अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लैनेट। आप सबको मॉमी प्लैनेट में खुश आमदीद। मॉमी प्लैनेट में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक। और आजकल वैसे भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। ब्रेड और अंडा आपने बहुत तरीके से ट्राई किया होगा, लेकिन इस तरीके से जब आप ब्रेड और अंडे की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे तो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो रेसिपी की क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंधे रहना है। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपको लेने हैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आपने इसमें ऐड करना है नॉर्मल टेम्परेचर पर 1 कप दूध। और आप लोग ब्रेड के स्लाइसेस ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये बड़ी वाली ब्रेड थी, इसके 3 स्लाइसेस मैंने लिए हैं। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से इसी तरह इसकी एक डो बना लेनी है, जैसे कि मैं गूंद रही हूँ, जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं सिर्फ 1 कप दूध के साथ। ठीक है, फिर इसमें आपने शामिल करनी है 2 प्याज चॉप कर। इसमें पानी ज़्यादा, प्याज में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रनी सा हो जाएगा। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, इसको भी आपने चॉप कर इसमें ऐड कर देना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा सा आपने इसमें मुट्ठी भरकर हरा धनिया डालना है। 2 हरी मिर्चें आपने बारीक बारीक कट करके ऐड करनी है और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। और फिर अगेन मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ कि कहीं पर नमक की कोई गुठली ना रह जाए और बिल्कुल टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सबसे मेन स्टेप आता है, आपने अंडे की जर्दी अलग कर देनी है और सफ़ेदी अलग। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से जर्दी बिल्कुल अलग कर लें और सफ़ेदी को आपने अलग कर लेना है। इस तरीके से कि आपने जितने सैंडविच बनाने हैं उतनी आपने अंडे की जर्दी सेपरेट कर एक प्याली में एक साइड में रख देना है, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। अगर जर्दी आपकी सफ़ेदी के अंदर ऐड हो जाए तो जिस तरीके से मैंने सेपरेट किए, इसी तरह आप लोग भी सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ध्यान के साथ कि जर्दी टूटे नहीं, और अगर टूट भी जाए तो आपने उसको फिर भी सैंडविच के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी। जो अंडे का वाइट पार्ट था, सफ़ेदी थी, वो हमने इस डो के अंदर ऐड कर दिए और मज़ीद इसको मिक्स कर दिया है और ये रेडी हो गया है। ये वाला स्टेप आप लोग रात में कर रख सकते हैं। मॉर्निंग में बच्चों को लंच देना हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके का डिफरेंट सा लंच, बहुत मज़ेदार भी होता है, सिंपल। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत नेक्स्ट लेवल बना था। ऑयल लेना है आपने थोड़ा सा पैन में, और इसको बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर पकाना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। और जिस तरह से मैं एक सैंडविच को रखती जा रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से बड़े चम्मच की मदद से रखना है। और फिर जैसे ही अंडे को सिकते हुए तकरीबन 1 मिनट 60 सेकंड्स गुजर जाएंगे और नीचे से खूबसूरत से इसका कलर आना शुरू हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, आपने इसके ऊपर अंडे की जर्दी को ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से। आप लोगों का दिल करे तो आप इसको सिंपल ऐसा भी रहने दे सकते हैं। मैंने इसको पलट दिया था क्योंकि मेरे बच्चों को कच्ची जर्दी ज़्यादा नहीं पसंद। इसके ऊपर मैंने क्रश रेड चिली स्प्रिंकल की है। आपका दिल करे आप मिक्स हर्ब्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो आपको दिल करे आप वो करें। बस इसका खूबसूरत सा कलर आता जाएगा और आपने इसको टर्न करते जाना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार हमारा ब्रेड एग सैंडविच रेडी हो चुका है। अच्छा, मैं
मैं आपको एक और तरीके से भी बता देती हूँ कि आपने ये ब्रेड सैंडविच किस तरह से बनाना है। आप इसको सिंपल जैसे कि हम पैन केक बनाते हैं, आप इसे उस तरीके से भी खा सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और आप इसके ऊपर अंडे की जर्दी डालकर अंडे को आप पूरे में फैला दें, स्प्रेड कर दें, वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा होता है और बहुत कमाल लग रहा होता है। तो आपका जैसा दिल करे आप उसी तरीके से इसको कर। तो बस आपने इसको भी इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना है और आपने इसको हल्के हाथों से टर्न करना है और इस तरीके से आपने इसके ऊपर जर्दी स्प्रेड कर देनी है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट दे रही होती है और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, मेरे बच्चों को पकी हुई जर्दी ज़्यादा पसंद है। तो आप दोनों तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे हम हाफ़ फ्राई एग बनाते हैं आप उस तरीके से भी बना लें और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार हमारे एग ब्रेड सैंडविच रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सिंपल, मज़ेदार और डिलीशियस, नेक्स्ट लेवल। वही पुराना सा ब्रेकफास्ट कर करके बच्चों का मूड ऑफ हो चुका होता है, दिल नहीं कर रहा होता, तो अपने बच्चों को आप ये वाला ब्रेकफास्ट बना कर दें और इन्जॉय करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्यार से कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, जो कि आप भूल जाते हैं। और प्यार से कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इससे पहले इस तरीके का ब्रेकफास्ट ट्राई किया है कि नहीं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।